देखिए, सेकंड फेज को लेकर के मैंने हावड़ा में बात की थी लोगों से कि क्या रुझान चल रहा है। तो बोला कि भाई यहाँ पर तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपने अपने कुछ शो में कुछ दिन पहले बोला था कि पहले राम फिर बाम। तो इसका इम्पैक्ट है, लेफ्ट में एक सेगमेंट है जो मानता है कि हम तभी रिवाइव करेंगे जब टीएमसी हटेगी, और टीएमसी को हटाने के लिए पहले राम जी के शरण में जाकर के प्रणाम करना पड़ेगा, उसके बाद वी कैन रिवाइव। एक बार टीएमसी खत्म होगी तो वी कैन रिवाइव, जस्ट लाइक कांग्रेस दिल्ली में जैसा सोची। बट ये कितना ट्रांसलेट हो पाएगा, इसीलिए मैंने बड़े मुश्किल से कहा एक और उसके बाद दो। बाकी जगह बीजेपी अच्छा कर रही है, चाहे वो पूर्वी बर्धमान हो, हुगली हो, नदिया हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले देख लेते हैं वहां वोटिंग कैसे होती है, उसके बाद ही स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना भी एग्जिट पोल 9:30, क्योंकि लंबा वोटिंग जाएगा। 6:30 बजे एग्जिट पोल देना संभव नहीं है बंगाल का, पॉसिबल या नहीं है। मुझे तो तो लगता है कि जिस प्रकार के मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस से, वो ये है कि भाई इस बार जो काउंटिंग होगा, तो वो काउंटिंग में एक बार तो पहले तो सीएपीएफ रहेगा आउटर में। वो किसी भी तरह का कोई आर्म्स वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एंटर होने नहीं देगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है। और फिर ये जो है इस बार कंपल्सरी कर दिया, जो ऑब्जर्वर होंगे उन ऑब्जर्वर्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हर राउंड के बाद हर राउंड के बाद नॉर्मली मेरे हिसाब से एक राउंड में 15 से लेके 20 टेबल तक होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। तो वो 15 से लेके जो 20 टेबल जो भी होता है, तो वो हर राउंड के बाद उसका जो है वो 1/3 रैंडम चेकिंग करेंगे। ओके। टैबुलेशन, अच्छा पहले क्या है कि वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह से करवा लिया करते थे, इस बार कंपलसरी कर दिया गया है कि ऑब्जर्वर साहब स्वयं हर राउंड के बाद में जो उनके पास जो जितनी भी टेबल्स हैं उसकी 1/3 या 1/4 सॉरी 1/3 या उससे ज़्यादा और रैंडम चेकिंग करेंगे। तो अब रैंडम चेकिंग में तो सबको पता है फिर कि रैंडम चेकिंग में अगर कोई पकड़ा गया तो कोई भी पकड़ा जा सकता है। तो वो रैंडम चेकिंग करेंगे और रैंडम चेकिंग करके ये देखेंगे कि भाई जो आपके ईवीएम में जो फिगर आ रहा है वही टैबुलेशन शीट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि पिछली बार ये भी कंप्लेंट थी कि साहब की ईवीएम में कुछ भी हो, टैबुलेशन शीट में कुछ भी लिख दिया जाता था। खास तौर से जब 12 बजे के बाद सबको मार-मूर के निकाल दिया गया, उसके बाद तो फिर पूरा खुला खेल था, जैसी मर्ज़ी। और उसके बाद सबको पता भी चल गया था कि भई टीएमसी जीत रही है। आप स्वयं कह रहे हैं कि साहब कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर दिया। हाँ, ये अ, तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। तो ये एक उस पे है। और फिर जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो इस बार पिछली बार से आप देख ही रहे हैं कि सीसीटीवी नेटवर्क इस बार इतना स्ट्रांग था कि एक भी रीपोल नहीं हुआ, एक भी रीपोल नहीं हुआ और कहीं छापा भी नहीं पड़ा। तो छपा वोट नहीं पड़ा, कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुआ, लोग बाग जो है वो बिना डर के मतदान कर गए। और 93% यदि मतदान हो गया तो आप किसको कहोगे, किसको रोका, किसको नहीं रोका? सही बात, सही बात। कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुआ। नहीं, और फर्जी सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर मिलान हुआ है इस बार। इस बार बहुत लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल अच्छे से फेयर वोटिंग हुआ है। बहुत लोगों से मैंने बात की है इस मुद्दे पे। फेयर वोटिंग को लेकर इस बार वोटिंग तो और फेयर हो रही है। जी, तो वो एक और मैं पूछता हूँ आपको कि मुझे इधर जो डीप वाली जो सीटें हैं, जैसे शुद्धशील जी ने गोसाबा जो है वो बीजेपी को दी है और बासंती में 50-50 है। वहाँ पे अरे बासंती नहीं जीतेगी बीजेपी, क्या सर? है। बासंती नहीं जीतेगी। बासंती नहीं जीत रही बीजेपी, क्या सर? भाई मेरे पास जो सूचना है वो तो मैं बताऊंगा ना। अच्छा ठीक है। और एक और जो बड़ा काम किया है वो ये है कि जो पिछली बार इसमें आपके जो काउंटिंग थी वो काउंटिंग शायद 168 स्थानों पर थी
वो घटा के भाई 87 स्थानों पर कर दी गई है। वो 87 स्थानों की मेरे पास लिस्ट है पूरी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है साहब। उसमें आप ये देखिए कि कोलकाता में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 गणना केंद्र हैं, 5 ओके। कोलकाता में। और आपके उत्तर 24 परगना में 33 और 33 के लिए ये 8 केंद्र हैं। दक्षिण में 31 के लिए 12 केंद्र। दक्षिण में सबसे ज़्यादा। और दक्षिण में आपको ये भी पता होगा कि डायमंड हार्बर के एसपी को छोड़ के बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और ओसी और नीचे के जो हैं वो सब सस्पेंड हो गए। सब सस्पेंड हो गए। सब सस्पेंड कल हो ही गए। हो गए। हाँ, हाँ, सब तो सब वो डायमंड हार्बर में सबसे ज़्यादा वो रहता था ना कि साहब कि वहाँ पे तो टेप भी लग जाता है और वहाँ पे हाँ। तो इत्र भी लग जाता है और वहाँ पे काउंटिंग भी अपने हिसाब से होती है। वो सारे के सारे सस्पेंड हो गए। उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया चारों तरफ। हुँ। फिर हावड़ा में आपके 16 सीटों में से 16 सीटें हैं और 4 और हुगली में 18 पे ये है 6। फिर है वो बंगाली में लिखा है तो पढ़ने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लगता है। फिर है आपके कूच बिहार। कूच बिहार में 9 पे 5, दार्जिलिंग 5 पे 3, फिर उत्तर दिनाजपुर ये है 9 में 2, अरे बाबा! दक्षिण दिनाजपुर ये 6 पे 2, अलीपुरद्वार 5 पे 1, कालिम्पोंग तो 1 ही है तो 1 पे 1 है। झारग्राम 4 पे 1, हुँ। पुरुलिया है 9 पे 3, पूर्व ठीक है। वर्धमान है आपके 16 पे 3, हुँ। पश्चिम वर्धमान है आपके 9 पे 2, नदिया है आपके 17 पे 4, मुर्शिदाबाद है 22 पे 6, मालदा है 12 पे 2, बीरभूम है 11 पे 3, बांकुड़ा है 12 पे 3, पूर्व मेदिनीपुर ये आपके 16 है, 16 पे 4 और पश्चिमी मेदिनीपुर 15 पे 4। ये लिस्ट है हमारे पास इसकी पूरी। ये आ गया है और इसलिए अब लग रहा है कि काफ़ी कुछ मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं और काउंटिंग में इस बार घपला नहीं होने पाएगा। और वो जितनी भी होपफुल है। ईवीएम की जो अफ़वाहें थी, आपके उसके सौमित्र खां जी जो थे, उन्होंने भी माफ़ी माँग ली कि साहब उनसे गलती हो गई थी। नहीं, वो इस तरह की उठती हैं, वो ईवीएम को लेकर के मैंने अपने शो पे भी बात की थी कि हाँ, ये तो गाज़ीपुर से भी उठ जाता है, पटना से भी उठ जाता है क्योंकि बहुत सारी डेमो ईवीएम वगैरह होती हैं, ठीक है, गाड़ियों में और जो प्रोसेस है मैं अभी भी मानता हूँ इलेक्शन कमीशन का वो बहुत ठीक है। अब 1-2 जगह कुछ वो आईपैक का सिस्टम जहाँ पुलिस, प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी अगर ये तीनों मिल जाएँ, पूरा सिस्टम मिल जाए, तब तो बदला ही जाएगा, तब तो हो ही सकता है। लेकिन तो अगर ये पूरा बताएँगे सिस्टम कि ये पंकज जी बताएँगे कि साहब की पुलिस न्यूट्रल हुई है क्या? आई डोंट बिलीव कि पुलिस न्यूट्रल हुई है। पुलिस जो है अभी डर डर के काम कर रहा है हुँ, क्योंकि देखिए पुलिस का मैक्सिमम जो ऊपरी तबके का जो पुलिस था जैसे एसपी हो गया, सीपी हो गया, डीआईजी वगैरह, आईजी वगैरह, ये सब तो देखिए इन लोगों को तो बैठा के रखा है। लेकिन जो आईसी रैंक का पुलिस है, सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस है और होमगार्ड वगैरह है, सिविक वॉलंटियर वगैरह है, ये तो सर इधर का उधर हुआ है। सिविक वॉलंटियर को वैसे बैठा के रखा है, सिविक वॉलंटियर काम नहीं कर रहे, लेकिन होमगार्ड भी काम नहीं कर रहा। लेकिन जो आईसी रैंक का पुलिस है, सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस है, उन लोगों का तो सिर्फ तबादला हुआ है।
इधर का आदमी उधर जाके कोई मतलब साधु बन जाएगा, ये तो सर मैं बिलीव नहीं करता। जो चुनाव आयोग के मतलब नजरदारी में जो हो रहा है उससे थोड़ा सा वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा भी चांस मिल जाए इधर उधर करने का तो वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो देखिए टीएमसी आने के बाद उनका बहुत हफ्ता वसूली बढ़ गया है बहुत जगह से। पहले क्या होता था, नेता लोग कमाते थे, अब क्या होता है कि पुलिस पूरा तोला उठाती है, पुलिस उसको बांटती है कि नेता को कितना मिलना है, लोकल नेता को कितना मिलना है, थाने में कितना रखना है, सब इंस्पेक्टर को कितना मिलना है, कांस्टेबल को कितना मिलना है, कालीघाट में कितना पहुंचाना है, सारा वो थाने में ही मतलब होता है। तो जिसके वजह से इतना कटमनी, अगर बीजेपी आ जाएगी या कोई भी सरकार बदल जाए तो उनको भी तो लगता है कि भाई मेरा धंधा तो कुछ ना कुछ तो चौपट तो जरूर होगा, इतना तो खुल्लम खुल्ला ना पहले होता था, ना भूतो ना भविष्यति, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अब जैसे आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे बालू का तस्करी जबरदस्त चलता है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, यहाँ बालू इतना ज्यादा महंगा मिलता है कि उड़ीसा से भी लोग बालू जो वहां जो लीगली काम करते हैं वो भी चाह रहे हैं कि बंगाल में उनका बालू बिके। उड़ीसा से बंगाल में बालू तस्करी होता है, तो ये बुरा लत लगा दे रहे हैं आसपास के राज्यों में भी, जिसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि पुलिस पूरा न्यूट्रल हुआ है। हाँ, ये है कि पुलिस को अब चुनाव आयोग के अंदर काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, लेकिन चांस मिलेगा तो वो चांस पे डांस करना नहीं छोड़ेंगे। चांस पे डांस। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपके नदिया और उत्तर प्रदेश तेलंगाना में अगर सीटें अच्छी आ जाती हैं और कोलकाता तो निकल जाएगा, फिर मामला तो फिर तो चुनाव निकल जाएगा। फिर वो जैसा हम लोगों ने बताया आपको या अभिषेक जी ने जो भी आंकड़ा लगाया है उससे 160 170 तक तो नहीं रुक रहा है, उसके ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल जी जी अभिषेक जी, अगर क्या फाइनल काउंटिंग ठीक से रहे तो 160 170 तो जरूर होना ही है। बीजेपी नदिया, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता रीजन, हुगली, पूर्वी वर्धमान, यहाँ तो ठीक कर ही रही है ना एकदम। साउथ 24 परगना में एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग जो कहते हैं कि 90 सीट पर मुस्लिमों का डोमिनेंस है, प्रभाव है, वो प्रभाव है, लेकिन मुस्लिम 100% वोट करके सिर्फ 43 सीट जिता सकता है, दैट्स इट। जैसे यही तो हुआ है ना कि आप जो ये 93% देख रहे हो, ये 93% खाली मुसलमानों के वोट करने से थोड़ी हुआ है। मुसलमान तो पहले भी अच्छी खासी मात्रा में वोट दिया करते थे। बिल्कुल। जो कह रहे हैं लोग भी, जो आप कह रहे हैं कि पहले मुसलमान जो अकेला जो है वो 90% करता था और हिंदू जो थे वो 75% करते थे। इस बार उन्होंने मैच किया, इस बार मैच किया है और बहुत अच्छा मैच किया है, हर जगह मैच किया है। तो यही डर है ना कि अगर ये, इसीलिए मैं डर रहा हूं सेकंड फेज के बारे में अभी कुछ भी बोलने में, क्योंकि आई डोंट नो जो लहर है और जिस प्रकार का एंगर है, वो अगर एंगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या पता कि ऐसी सीटें जीतते हुए देखे बीजेपी को 2500, 3000, 5000 के मार्जिन से, जो हमने नहीं सोची हो, अगर इस तरह की वोटिंग हो जाए तो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी इन जगहों पे अच्छा तो कर ही रही है, तो टीएमसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि पिछली बार की तरह 142 में इसमें 123 जीत गई थी, इस बार तो नहीं होने जा रहा वो। जी देखते हैं ना, वो बशीरहाट गए आज धीरेन्द्र जी। हाँ, जानते हैं। ठीक है, बशीरहाट तो मजबूत गढ़ है टीएमसी का भी, मुसलमानों का भी। बशीरहाट तो है ही, लेकिन अब बशीरहाट होते होते अगर वो संदेश खाली चलेगा तो फिर पता चल जाएगा रियलिटी। कह रहे हैं संदेश खाली भी जाना है मुझको। हाँ, तो बस चले जाए। खाली भी जाए।